ए, Na थोड़ा सा ऐसे, राइट। सर हो गया। हो गया सर। गुड, हो गया सबका? कर लो कर लो। सर टॉपिक का नाम क्या है आज का? आज डेटा क्लीनिंग होगी, कल बताया था, पावर क्रिएटर। ओके सर। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वो अपने पास कहीं भी नोट कर लो, नोटपैड वगैरह कहीं भी, यहाँ पे मत करना। मैं यहाँ पे बस समझा रहा हूँ। देखो, पावर क्रिएटर हम लोग करने वाले हैं ना। पावर क्वेरी एडिटर में कौन सा टूल है? ETL टूल है। कौन सा है? ETL। ETL मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। इस टूल के अंदर जो भी आप क्लिक वगैरह जो भी करोगे वो किस क्वेरी में लिखा जाता है? M क्वेरी लैंग्वेज में। याद रखना, पावर क्वेरी में बहुत पावर बीआई में बहुत इजी हो जाएगा फिर पावर बीआई, अगर ढंग से पढ़ लिया तो। हो गया?
कोई डाउट? अब देखो मेनली ये ओपन कैसे होगा, कैसे वर्क होगा। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस डेटा को करना है सिलेक्ट और इसको फॉर्मेट एज टेबल कर देना है, किसी भी कलर में, किसी भी उसमें। होम पे जाके फॉर्मेट एज टेबल, हो गया। अब आपको अपने, मैंने आपको कल बताया था डेवलपर टैब में फ्रॉम टेबल रेंज क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या ओपन हो जाएगा, इस पे क्लिक करके करना है ना, पावर क्वेरी एडिटर, और यहाँ पे वो डेटा आ जाएगा। फ्रॉम टेबल रेंज, टेबल पे क्लिक करके फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक कर देना। दिख रहा है? सर एक बार फिर बता देना। फॉर्मेट एज टेबल कर लिया, फॉर्मेट एज टेबल कर लिया था। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद कहीं भी क्लिक करो इस टेबल पे और डेटा टैब में फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक कर दो, फ्रॉम टेबल रेंज। सर हो गया इतना? हो गया। अब आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा पावर क्रिएटर में, है ना? ठीक है। अब पावर क्रिएटर का थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या है, क्वेरीज, मतलब यहाँ पे जो भी आप टेबल ऐड करोगे यहाँ पे टेबल सारी दिखाई देगी, है ना? यहाँ पर स्टेप्स, मतलब जो भी आप कर रहे हो अपने इसमें पावर क्रिएटर में, यहाँ पे स्टेप बनते जाएंगे, राइट? तो आपको जो भी काम किया उसको हटाना भी है तो आप यहाँ पे क्रॉस का साइन आता है, ये देखो दिख रहा है, यहाँ से आप हटा भी सकते हो, मतलब अंडू कर सकते हो, है ना? यहाँ पे आपका टेबल का नेम आएगा, वो भी आप चेंज कर सकते हो, है ना? तो ये क्या है, क्वेरी सेटिंग। और ये आपका क्या है हुआ, फॉर्मूला बार, और फॉर्मूला बार में क्या कोड लिखा है, ये है आपका एम क्वेरी का, है ना? अब ध्यान सुनो, यहाँ पे 4 टैब है। कितने टैब है टोटल? 4। होम टैब में आपको मिक्स फंक्शन मिल जाएंगे, मिक्स्ड फंक्शन, डिफरेंट टैब के, है ना? तो होम टैब है, ट्रांसफॉर्म टैब किस लिए यूज होगा? डेटा ट्रांसफॉर्म के लिए। और डेटा ऐड करना है तो ऐड कॉलम, ऐड डेटा के लिए, मतलब लाइक लिख के नहीं, कुछ फंक्शंस के थ्रू, है ना? और व्यू कॉल, व्यू वाला जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेटा एक्सप्लोर करने के लिए। तो मेनली जब भी हम डेटा क्लीनिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या रहता है कि भाई डेटा को हम क्या करें, एक्सप्लोर करें। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले, कौन सा वाला आज? व्यू टैब पूरा, है ना? क्लियर है? अब कुछ बेसिक चीजें समझो। व्यू टैब पढ़ने से पहले बेसिक चीजें क्या है, ये जो एबीसी लिखी हुई आ रही है, 1 2 3 एबीसी दिख रहा है सभी को?
ये क्या है, कॉलम के डेटा टाइप, क्या है, कॉलम के डेटा टाइप। और आप इसी पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हो, है ना। बस इतने ही हिस्से में क्लिक करना है, राइट। समझ आ गया। चलो, तो आज हम क्या देखने वाले हैं, व्यू। व्यू से क्या होगा, हमको डेटा को पहले समझना पड़ेगा, है ना, क्या है, कितने एरर है, डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है, खाली तो नहीं है ना। डेटा क्लीन करने से पहले डेटा को समझना पड़ेगा, करेक्ट है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्टकट की बता देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस से, वेट, तो ये जूम हो जाएगा डेटा, है ना, थोड़ा सा बड़ा दिखने लगेगा आपको। कंट्रोल शिफ्ट माइनस माइनस से फिर से वो कम हो जाएगा स्क्रीन, है ना। तो स्क्रीन जूम करनी है तो फिर आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, हो गया। हो गया सर। अब देखो, गलती से अगर आपके पास ये क्वेरी सेटिंग जो है, ये वाली स्टेप वाली, ये कट हो जाती है, तो आपको स्टेप नहीं पता और आप बैक भी नहीं आ पाओगे, है ना। तो व्यू टैब में जाके आपका सबसे पहला ऑप्शन यही होता है, क्वेरी सेटिंग पे क्लिक करोगे वो आ जाएगा। समझ आ रहा है। ये अगर चला जाए तो कहां से लेके आएंगे, व्यू टैब में क्वेरी सेटिंग। क्लियर है बात। दूसरा, ये जो फॉर्मूला बार है अगर चली गई तो क्या करेंगे, यहां से देखो अनटिक टिक, है ना, फॉर्मूला बार यहीं से आएगी। क्लियर है, डन। फॉर्मूला बार दिख रहा है लिखा हुआ, यस सर। उस पर अनटिक करोगे तो वो फॉर्मूला बार चली जाएगी, टिक रखोगे तो फॉर्मूला बार आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, मोनो स्पेस। मोनो स्पेस क्या है, टाइप ऑफ फॉन्ट है, फॉन्ट का टाइप है ना। जैसे आपका जो डेटा लिखे आ रहा है इस फॉर्मेट में, ये मोनो स्पेस है। अगर आप इसको हटा दोगे तो नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाएगा, दिख रहा है। और इस पे क्लिक कर दोगे तो आपको देखो फॉन्ट स्टाइल अलग दिख रहा है, चेंज हो रहा है। यस सर। अब जब आपके पास डेटा बहुत ज्यादा लिखा होता है ना एक कॉलम में, तो ज्यादा डेटा की वजह से वो फिर क्या दिखाता है, डॉट डॉट। बट आपको अगर स्पेस देखना है तो आप शो वाइट स्पेस पे ही क्लिक करोगे, है ना। ये अभी भी कोई आ रहा है, हो गया। इस जैसे मान के चलो सर कॉलम, वाइट स्पेस बता दो एक बार और। सुनो, जैसे यहाँ पे मान के चलो डिस्क्रिप्शन या टाइटल लिखा होता है एक्स वाई जेड समथिंग ऐसे लिखा है ना, तो ये कॉलम का साइज फिक्स है, तो वो क्या कर देता है, यहाँ पे डॉट 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 ऐसे लिख देता। बट अगर आपको चाहिए यहाँ पे स्पेस है तो स्पेस ही देखना है, तो आप इसको टिक कर दोगे, ये डॉट डॉट दिखना बंद हो जाएंगे। क्लियर है। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉलम क्वालिटी, राइट। ये आपको डेटा 3 फॉर्मेट में बताएगा, वैलिड, एरर, एम्प्टी। मतलब हर एक कॉलम के ऊपर ये 3 कॉन्सेप्ट, जैसे आप उन्हें इनेबल करोगे 3 कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। तो बताएगा कॉलम में कितने % डेटा वैलिड है, कितने % एरर है, एम्प्टी कितने % है ना। तो इस तरीके से आपको बताता है। तो जानबूझ के मैंने यहाँ पे एन लिखवाया था, एरर करवाया था, है ना।
तो अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही मैं कॉलम क्वालिटी इनेबल करूंगा सारे कॉलम के ऊपर वैलिड, एरर और एम्प्टी आ गए, दिख रहा है। तो ये 100% क्या है, वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, बट यहाँ पर देखो वैलिड नहीं दिखा रहा है, बट एरर कितना दिखा रहा है, 16%, राइट। तो यहाँ पे देखो रेड लाइन आ रहा है, इससे भी ये बता रहा है कि भाई एरर है इस कॉलम में। तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है अगर आप डेटा क्लीनिंग में जा रहे हो, ये तो पता ही होना चाहिए ना। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आता है कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता है, डिस्टिंक्ट और यूनिक। अच्छा, डिस्टिंक्ट और यूनिक में अंतर क्या होता है, किसी को पता है? नहीं पता? एसक्यूएल कभी पढ़ा है? एसक्यूएल में डिस्टिंक्ट तो लगाया होगा। तो मान के चलो यहाँ पे जैसे मेरे पास ये कोर्सेस लिखे हुए हैं, है ना, कोर्सेस लिखे हुए हैं, क्या है, पाइथन। पाइथन तो पाइथन डिस्टिंक्ट में क्या होगा, पाइथन एक काउंट हो जाएगा एक बार, है ना, मल्टीपल बार लिखा हुआ है, काउंट कर लेगा एक बार। एक्सेल एक बार काउंट करेगा एक बार, एसक्यूएल एक बार, नल, है ना। तो डिस्टिंक्ट कितनी वैल्यू हो जाएंगी, 4। अब यूनिक के लिए ये वो वैल्यूज चेक करेगा जो केवल एक बार आई होगी, तो कौन सी आई है, नल। तो यूनिक कितनी है इसमें, 1। समझ आया? दिखाते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे देखो यहाँ पे डिस्टिंक्ट 4 है और एक यूनिक है, दिखा रहा है, दिखा रहा है ना। तो ये कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर हो गया? अब आ जाओ, कर लो, ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर कोर्स में नल आपने लिखा है? हाँ, हो गया, समझ आ गया? यस सर। अब है कॉलम प्रोफाइल। कॉलम प्रोफाइल में क्या रहता है, स्टेट्स। कॉलम का, किसी भी कॉलम का स्टेट्स दिखाता है, मतलब मैक्स वैल्यू कितनी, कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मीन कितना है ना, एरर कितने हैं, ब्लैंक कितने हैं, हर एक चीज दिखाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके हर एक चीज, है ना। तो अब आप क्या करोगे, जैसे ही आप कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल इनेबल करोगे तो जिस कॉलम पे सिलेक्ट होगा उसी कॉलम का दिखाने लगेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो कॉलम स्टैटिस्टिक्स आ गए और वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गई। तो कॉलम स्टेट्स में दिखा रहा है टोटल वैल्यू कितनी है, 12, एरर 0, एम्प्टी 0, डिस्टिंक्ट 4, यूनिक 1, राइट, एम्प्टी स्ट्रिंग, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम किस बेस पे दिखाता है, टेक्स्ट में पहले वाले कैरेक्टर्स, तो ई पहले आ जाता है इसीलिए वो क्या हो गया, मिनिमम हो गया, एस बाद में आता है इसीलिए वो मैक्सिमम हो गया। नंबर ऑफ वर्ड या नंबर ऑफ कैरेक्टर से नहीं दिखाता है ना। तो याद रखना पहला वाला जो भी कैरेक्टर होगा उसी के हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से दिखाएगा मिनिमम और मैक्सिमम, राइट। दूसरा, आप दूसरे कॉलम का देखना चाहते हो, उस कॉलम पे क्लिक कर दो, तो इसकी वैल्यू नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसमें एरर है। एरर कितने हैं, 2, बकाया कुछ भी नहीं दिखा पा रहा है ना। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपको एक और चीज बताऊं,
तो इसमें वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, तो यहाँ पे इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है पाइथन ज्यादा बार आया है, ज्यादा बड़ी लाइन है ना। सबसे कम बार क्या है, नल, उसके एक्सेल, है ना। क्लियर है। तो भाई आराम से आप सैलरी पे क्लिक करो तो यहाँ पे तो जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसमें बहुत सारी चीजें बढ़ जाएंगी, जैसे कि काउंट, एरर, एम्पटी, डिस्टिंक्ट, यूनिक, नैन, जीरो, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज। एवरेज के बाद और भी है, बताता हूं। स्टैंडर्ड डिवीजन, इवन वैल्यूज कितनी है, ऑड वैल्यूज कितनी है, राइट। तो इवन वैल्यूज केवल कितनी दिखा रहा है, 3। सर नैन क्या होता है? क्या, नैन क्या होता है? नैन नैन का मतलब कुछ भी नहीं, नल। ठीक है। नंबर्स पे इसका स्टेट्स में अलग चेंजेस आते हैं और टेक्स्ट पर अलग चेंजेस रहते हैं। समझ आ गई बात। सर नैन वैल्यू बीच में रहेगी तो सब सम नहीं निकलेगा ना? नहीं, नैन होगी तो फिर नैन दिखाएगा कितनी है। अब यहाँ पे कॉलम प्रोफाइल हटा देते हैं। अब आता है गो टू कॉलम। गो टू कॉलम में मल्टीपल जब कॉलम्स होते हैं हमारे पास, है ना, और मुझे इधर उधर जाने में प्रॉब्लम आ रही है स्क्रॉल करने में, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉलम को सर्च भी कर सकता हूँ और सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट उसी कॉलम को पहुंच जाऊंगा। ठीक है। पैरामीटर्स देखो, हम जब भी फंक्शंस बनाएंगे, एम क्वेरी फंक्शंस, तो यहाँ पे इस टेबल में पैरामीटर अलाउ करने हैं, वो चलेंगे या नहीं, तो हम बोल देते हैं यस। फंक्शंस कैसे बनते हैं, जैसे मैं खुद से एक ऐसे फंक्शन बना लूं ऑड इवन का, लीप ईयर का, है ना, एम क्वेरी में लिख के। उसके बाद आता है एडवांस एडिटर, जिसमें आप देख सकते हो आपके जितने भी स्टेप है वो एम क्वेरी लैंग्वेज में लिखे होंगे प्रॉपर। दिख रहा है। तो सोर्स, सोर्स मतलब एक्सेल कहां से उठाइए, करेंट वर्कबुक से। फिर उन सभी कॉलम के डेटा टाइप चेंज किए इसने बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे इनमें क्या लिखा है, चेंज टाइप, मतलब ये लेटेस्ट, अभी अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट दिखाता है। हो गया। उसके बाद क्वेरी डिपेंडेंसी, मतलब आपका डेटा कहां से आया है, करेंट वर्कबुक से। क्लियर है, कोई डाउट। बताओ, व्यू वाला बटन समझ में आ गया, टैब। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है, डाउट हो तो पूछ लेना भाई। सर गो टू कॉलम वाले ऑप्शन में अगर लिख के सर्च कर रहे हैं तो नहीं आ रहा, वैसे हो जा रहा है। क्या सर्च कर रहे हो, जैसे मान के सर चलो इन्हीं में से एस को, एस सर्च करी, कहा तो रही है नहीं, कोर्स को सर्च करो। आ गया। आ गया सर। ये क्या मतलब था। वो कुछ और सोच रहा था सर मैं। स्पेलिंग गलत डाल रहा होगा वो। हाँ ये भी हो सकता है। हो गया इतना। यस सर। व्यू टैब समझ आ गया। अब जैसे मान के चलो आपने डेटा देख लिया, क्लीन कर लिया, तो आप क्या करोगे, होम टैब पे जाओगे, यहां से क्लोज एंड लोड।
क्लियर है? चेंज करूंगा तो आएगा ना, अभी तो कुछ चेंज ही नहीं करा, अभी तो मैं बता रहा हूं कैसे आता है। क्लोज एंड लोड, समझ आ गया? यस सर। ओके, इसके बाद रेफरेंस कर लो, और कुछ भी नहीं है। हो गया? उसके बाद प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में वो बताएगा कि भाई टेबल कैसी है, नाम यहाँ से चेंज कर सकते हो, है ना। दूसरा, यहाँ पे आप फास्ट डेटा लोड पे क्लिक कर लो, टेबल के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है वो लिख सकते हो। ओके, फास्ट डेटा लोड पे जरूर कर लेना ताकि आपका फास्ट चले, है ना। हो गया? मैंने आपसे क्या बोला था, कुछ कुछ चीजें सेम आएंगी, मिक्स होता है होम में, है ना। तो देखो एडवांस एडिटर आ गया, अब आ जाओ मैनेज पर। मैनेज में क्या है, सेम हमारे पास क्या बन गई, दो टेबल बन गई, दो बार लोड कर दिया था ना। मैनेज में जाके हम क्या करेंगे, दूसरी बार टेबल को डिलीट, हो गई डिलीट। फिर से डुप्लीकेट बनाना है, डुप्लीकेट पर क्लिक कर देंगे, डुप्लीकेट आ गई। फिर से जाएंगे डिलीट, डिलीट भी हो जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ पे मान के चलो आपने बोला कि सर मुझे यहाँ पे रेफरेंस बनाना है। अब रेफरेंस में क्या होगा कि दो टेबल तो है, बट अगर आप पहले वाले टेबल में कोई चेंजेस करते हो, जैसे मान के चलो मैं नल की जगह पे यहाँ पे रिप्लेस करता हूं एक्सेल, ओके, रिप्लेस नहीं हो रहा, रिप्लेस नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे राइट, हाँ अब करने लगा, वो पहले वैसे नल उठा रहा था ना। तो यहाँ पे हमने नल कर दिया, तो ये नल रियल वाला नल हो गया, मतलब ब्लैंक वाला, है ना। क्लियर है? तो यहाँ भी दूसरी टेबल में भी चेंज हो गया होगा क्योंकि वो रेफरेंस है ना। क्लियर है? तो जो भी पहली टेबल में कुछ भी चेंजेस करोगे वो दूसरी वाली टेबल में बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब आप देखोगे एम्प्टी कितना दिखाने लगा, 8% है ना, 12 में से ये यहाँ पे आपका नल हो गया। क्लियर है?
समझ आ गया? डिलीट करना, डिलीट कर दो। बट ये मैनेज में जाए बिना भी कैसे करोगे आप? इसी टेबल पर राइट क्लिक करना, यहाँ पे डिलीट, डुप्लीकेट, रीनेम, सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना? हो गया? अब आ जाओ, आपने क्या किया? डुप्लीकेट एक बना लेते हैं, डुप्लीकेट पे काम करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है और यहाँ पे? दोनों का मतलब सेम ही है। इसमें देखो, इस पे जाओगे आप, जो जो कॉलम आप सिलेक्ट करोगे वही कॉलम बचेंगे, बकाया कॉलम क्या हो जाएंगे? रिमूव हो गए, है ना? अब यहाँ पर देखो मेरे पास स्टेप बन गया, मुझे वापस आना है, मैं इस पर कट कर दूंगा, है ना? एक स्टेप बैक हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद मैं वही चीज रिमूव पे करूंगा, रिमूव जो सिलेक्ट होगा वो कॉलम वो रिमूव कर देगा, राइट? बट अगर मेरे पास माने चलो नेम पे क्लिक है और मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे बोला रिमूव अदर कॉलम्स, तो वही कॉलम बचेगा, बगाया अदर कॉलम्स चले जाएंगे। ट्राई करके देखो। ट्राई करो। यस सर, हो गया। सभी ने करके देख लिया? वाह, गुड गुड। हो गया? हो गया तुम लोगों का? हो गया सर। अब मैं जाता हूं, यहाँ पे क्या लिखा है? कीप रो और रिमूव रो, बात एक ही है। कीप रो पे जाओ, कीप टॉप रो, तो आप यहाँ पे बताओगे मुझे कितनी रो बचानी है, बकाया वो सारी डिलीट कर देगा। मैंने 5 लिखा, 5 रो बचा ली। बॉटम रो, मैंने कहा बॉटम 5, तो बॉटम की 5 रो बच जाएंगी। रेंज ऑफ रो, मतलब आपने बोला फर्स्ट रो हमारी कहां से स्टार्ट होगी? 5 से। उसके बाद नंबर ऑफ रो कितनी बचानी है? हमने कहा 4, तो 5 से स्टार्ट करेगा, 5 6 7 8, 8 तक बचाएगा। क्लियर है? डुप्लीकेट रो रखो, डुप्लीकेट रो 2 ही है ना इसमें? रजत रजत है ना? अब यहाँ पे आ जाओ कीप एरर, तो सारी चली गई। तो मैं एरर के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कीप एरर, तो एरर एरर वाली बची, बकाया सारी चली गई। उसी का उल्टा रिमूव, मतलब टॉप रो से कितने हटाने हैं? 2 हट जाएंगे। बॉटम से कितने हटाने हैं? 5 हट जाएंगे, राइट? उसके बाद ऑल्टरनेटिव रोज कि भाई फर्स्ट रो हमारी 2 है, उसके बाद नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, 2 रिमूव करो और 2 बचाओ, राइट?
तो पहला 1, 1 के बाद 2 3 चला गया, 4 5 बचा, फिर 6 7 चला गया, फिर 8 9 बचा, है ना। रिमूव डुप्लीकेट्स, तो ये डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा। रिमूव ब्लैंक रो, कुछ भी रो डिलीट नहीं हुई, तो ब्लैंक कहां पर है, यहां पर है, नल में है ना, अब भी यहां पर नहीं हुई। तो यहां पर हमारे पास जब मैं रिमूव ब्लैंक रोज कर रहा हूं, हो नहीं रहा, क्यों? क्योंकि पूरी रो तो भरी हुई है ना। रिमूव एरर्स, एरर्स रिमूव हो जाएंगे। हो गया। डन है। यस सर। ट्राई करके देख लो। सॉर्ट तो पता होगा ना, A to Z, Z to A। हाँ जी सर। हेलो, इंक्वायरी आ रहा हूं। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। अब बकाया हम लोग आगे बढ़ेंगे कल। सर कल वाली रिकॉर्डिंग भेज देना। करता ही नहीं हूं मैं रिकॉर्डिंग, आज भी नहीं करी, देख लो। सर उसमें तो चाहिए थी, कल वाली कंफ्यूजन था थोड़ा। क्या करें? मतलब वैसे नहीं, जब उसे देख रहे हैं तो थोड़ा एक बार रिवाइज के लिए चाहिए थी ना। तो बोलने से होगा क्या जब हो ही नहीं है। सर वी लुक की भेज देना आप। हाँ ये कर दूंगा, उसकी करिए। दोबारा समझा देना सर फिर एक बार। टाटा।